welcome to my channel Chemica Chemistry Classes. We are discussing applications of thermodynamics in which we have completed work. Next application is enthalpy. अब हम enthalpy के बारे में समझेंगे. First of all, enthalpy को हम represent करते हैं H से, right? So enthalpy क्या है? Enthalpy is a process carried out at constant pressure, where pressure is constant. The work of expansion, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि रिएक्शंस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में वेसल होता है, इसमें ओपन होता है टू एटमॉस्फेयर, और एक सिस्टम होता है जिसमें एक सिलेंडर फिट होता है, पिस्टन लगा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर उस पिस्टन पे लगता है, इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उस हिसाब से जो हमारा W आ रहा था उसमें आया था -P∆V, राइट. ये हम वर्क वाले में कर चुके हैं. Where ΔV is the increase in volume and P is constant, right? P is constant. So, according to first law of thermodynamics, as we know, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि according to first law of thermodynamics, we can derive this equation, right? And we know where Q is the heat absorbed by the system and delta U is the increase in internal energy of the system and W is the work done by the system, right? So under conditions of constant pressure, we are going to put value of W here. So we get, अभी हमारा pressure क्या है? Constant. So हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो हीट एब्जॉर्ब है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस हिसाब से, वेयर ΔU प्लस P∆V, राइट. सो सपोज व्हेन द सिस्टम ऑब्जर्व QP कैलोरीज, इतनी हम सोच रहे हैं कि इतनी कैलोरीज सिस्टम ने ऑब्जर्व की, उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई U1 से U2 तक, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी. भाई वॉल्यूम कैसे होगी? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी उस सिस्टम की. हीट इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी. तो हमारे पास क्या आएगा कि जो डेल्टा U है दैट इज U2 माइनस U1, और डेल्टा जो V वॉल्यूम आएगी दैट इज V2 माइनस V1. ये हमारे पास आएगा, राइट. सो अभी हम इस इक्वेशन को आपस में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को, डेल्टा U डेल्टा V की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, राइट. इस इक्वेशन में हम डेल्टा U वैल्यू को पुट करेंगे. जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे देन वी गेट QP इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड V2 माइनस V1, राइट. सो इसमें और क्या होगा, QP इज इक्वल टू, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि सेकेंड वाली टर्म्स को इकट्ठा करके उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U1 वाली टर्म्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, राइट. सो नाउ एज वी नो U इज इंटरनल एनर्जी, P इज प्रेशर एंड V is volume. They are the functions of state. So उनकी जो quantity होगी that is U plus PV must be also be a state function. हमें पता है PB, U, BV सब state functions है, तो ये भी state function होंगे. So thermodynamical जो quantity होती है, जो thermodynamic quantities होती है, जैसे कि अब हम बात करेंगे ये भी हमारे constant हो जाएंगे, ये भी एक स्टेट फंक्शन होंगे, तो इसी को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द हीट कंटेंट और एंथैल्पी. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हीट कंटेंट और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, राइट. सो द एंथैल्पी को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस PV. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी को, right. So अगर if H2 is the enthalpy of the system in the final state और H1 को हम लेते हैं initial state में, तो हम इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि H2 is equal to U2 plus PV2, और H1 को हम ऐसे लिख सकते हैं U1 plus PU1, right. Sorry, PV1,
राइट. सो पुटिंग दिस इक्वेशन हमें इनिशियली क्या मिलता है अगर हम इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, इस वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं, जो ये हमने H2 की वैल्यूज डाली है उसको हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास वी गेट QP इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करेंगे देन वी गेट QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और उसको हम इस हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते QP इज इक्वल टू डेल्टा H. फिर जब हम ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, और वी कॉलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज equal to the heat absorbed by the system at constant pressure. Further हम इस वैल्यू को आगे पुट करेंगे, then we get delta H is equal to delta U plus P delta V. In short, enthalpy change is a process जिसको हम define कर सकते हैं sum of increase in internal energy of the system and the pressure volume work done, जिसको हम बोल सकते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन. सो फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी और हीट कंटेंट का जो भी हमने डिस्कस किया उससे हमें ये पता लगता है कि एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं जैसे H इज इक्वल टू U प्लस P, इस हिसाब से. सो अब इसको अंडरस्टैंड कर देते हैं रियलिटी में कैसे समझ सकते हैं इसको. जैसे कि अगर हम बात करें कि एवरी सब्सटेंस और सिस्टम की कुछ एक डेफिनेट एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी है. सो जो एनर्जी है that may be of many kinds, right? So the energy stored within the substance or the system that is available for conversion into heat is called the heat content or the enthalpy of the system or substance. So like internal energy, the absolute value of the heat or enthalpy of a substance or system that cannot be measured, उसको हम measure नहीं कर सकते. थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, वी आर कंसर्न ओनली विद कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, कि एंथैल्पी में चेंज आ रहा है जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. और बाकी जो है जैसे U, P, V दे आर, उसको हम अभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तब हम बात करेंगे कि अब मैं इतना बताती हूँ कि U दैट इज़ इंटरनल एनर्जी, P इज प्रेशर एंड V दे आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. अभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि जब डेल्टा H नेगेटिव होता है, राइट, जब डेल्टा H नेगेटिव होता है, जब डेल्टा H नेगेटिव है तब हमारी जो रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या होता है हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन. लेकिन जब डेल्टा H हमारा पॉजिटिव है तब वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होती है. हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. सो इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं जब डेल्टा H नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, जब डेल्टा H पॉजिटिव है तब हम उसको बोलेंगे दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट. सो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V0 रहेगा, डेल्टा U is equal to QV, so we get delta H is equal to delta U that is equal to QV. अब हम पढ़ेंगे what is the difference between delta H and delta U. तो क्या होता है कि जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं कि अगर एक सिस्टम है जिसमें सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं, लेकिन जो सॉलिड्स और लिक्विड है वो सफ़र नहीं करेंगे. क्यों सफ़र नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी वॉल्यूम चेंज अगर होती है, किसी चीज़ को हम हीट करते हैं उसकी वॉल्यूम कम होती है, तो सॉलिड और लिक्विड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे गैसेस में. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी एक रिएक्शन है गैसेस में जिसमें VA, हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं VA, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, और जो VB है दैट इज टोटल नंबर ऑफ हमारा प्रोडक्ट्स, राइट. इन गैसियस में, गैसियस फेज की ही बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड की हम बात नहीं कर रहे.
और जो Na है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. सो ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर, हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट. अभी हम आइडियल गैस लॉ यूज करते हैं जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि P VA इज इक्वल टू NART, ये हमारा गैसेस लॉ होता है. और सेम विथ PVB NBRT, राइट. सो इन PB माइनस is equal to NB minus NA is equal to RT. इसको इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, या कॉमन लेके हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं. सो इधर भी हम वो चीज़ कर सकते हैं, प्रेशर को कॉमन लेके ऐसे हमने लिखा एंड NB is equal to NA RT. P delta V is equal to delta NG RT. ये हमारी इक्वेशन आई. सो ये डेल्टा NG दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, उसको माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट से, तो हमें इक्वेशन मिलती है. अगर हम इस इक्वेशन को उसी इक्वेशन में डालते हैं जो हमारी लॉ वाली इक्वेशन है विद डेल्टा H इज इक्वल टू, सिर्फ हमने P डेल्टा V की वैल्यू ही डालनी है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. अब हम P डेल्टा V की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज NGRT. अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हम यूज़ करते हैं कि जब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा H या डेल्टा U को कैलकुलेट करना है, तब हम इस इक्वेशन को उसमें डालेंगे. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसको समझने से पहले कि सिंपल एक डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या से होती है. किस से, ये एक कंटेनर है, इसमें हम बोल रहे हैं कोई गैस है, राइट. जब इसमें कोई हमने इस कंटेनर को इनक्लोज किया हुआ और इसके अंदर एक गैस है जिसकी वॉल्यूम है V और जिसका टेम्परेचर है T, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है, ठीक है. एक और हम सिलेंडर बनाते हैं ऐसे. सो अब हम इसकी एक पार्टीशन करते हैं इस सिलेंडर के, इस हिसाब से एक हमने पार्टीशन की है जिसमें वॉल्यूम क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई. ऐसे अभी हम इसकी वॉल्यूम हम बोल रहे थे V है इस सिलेंडर की, लेकिन इसकी वॉल्यूम तो हाफ हो गई. जब इसकी पार्टीशन करने पे इसकी वॉल्यूम हाफ हो गई, अब इसकी V तो ये हो गया ना V/2, ये हो गया. लेकिन जो टेम्परेचर है दैट इज स्टिल रिमेन द सेम, T इज T, नॉट T हाफ, T इज T. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर, जो कि पार्टीशन के बाद भी हमारी सेम रही, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और टेम्परेचर क्या है, एक टेम्परेचर हमारी है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो वॉल्यूम है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. कुछ मिस्टेक हो गई थी क्योंकि वॉल्यूम क्या है, डिवाइड हो गई, वॉल्यूम सेम नहीं रही, लेकिन जो टेम्परेचर है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या है कि वो सेम रहा चाहे हमने उसको डिवाइड कर दिया. अब मैं बताती हूँ व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू डिपेंड्स करती है क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे, जो कि प्रेजेंट है सिस्टम. मतलब एक सिस्टम है उसमें किस साइज के और किस क्वांटिटी की मैटर प्रेजेंट है. जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं एक्सटेंसिव का, लाइक मास, और मास ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, बहुत कुछ ले सकते हैं. Those properties which do not depend on the quantity और size, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, राइट. सो इस एग्जांपल से हमें क्लियर हुआ कि जब हम पार्टीशन करेंगे, जब वॉल्यूम हाफ हो जाती है लेकिन टेम्परेचर फिर भी सेम रहता है, जब टेम्परेचर हमारा सेम रहता है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जहाँ हमारा वॉल्यूम चेंज होती है उसको हम बोलते हैं
extensive property. Next application is heat capacity. हीट कैपेसिटी क्या होता है उसको हम समझते हैं कि हम मेजर कैसे कर सकते हैं. हम मेजर कर रहे हैं कि हाउ टू मेजर कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से उसको कैसे मेजर करते हैं. हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट मीन्स टेम्परेचर राइज कर रहा है. दिस हीट से क्या होगा, एक टेम्परेचर राइज करेगा सिस्टम से और जो हीट है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है सिस्टम से. तो हम हर चीज़ लेके चल रहे हैं. सो जब हम बोल रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो प्रोपोर्शनल होगा हीट ट्रांसफर से. जैसे कि हम ले रहे हैं Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू T, डेल्टा T, राइट. सो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोफिशिएंट का है जो हम बोल रहे हैं कि हमने एक कोफिशिएंट लिया है. जो कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके साइज पे, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा, क्या उसका नेचर है सिस्टम का उस पर डिपेंड करेगा. मतलब उसकी कॉम्पोजिशन, उसका साइज, उसका नेचर वो सब पे डिपेंड करेगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, राइट. सो द कोफिशिएंट C इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ हीट और इसको हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी. सो हम मेजर कर रहे हैं कि हीट सप्लाई हो रही है टेम्परेचर को मॉनिटर करके, राइज करके, तो हमें हीट कैपेसिटी चाहिए. लेकिन हम ये बात करें कि जब हमारा ये C है, जब ये लार्ज होगा, जब ये बढ़ेगा, एक अमाउंट की हीट होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज करेगा. जैसे हमें पता है कि वाटर का जो हीट कैपेसिटी दैट इज़ वेरी लार्ज, मतलब बहुत एनर्जी लगती है उसके टेम्परेचर को राइज कर. तो जो C है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी. द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ a system is the heat capacity for 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius. तो हम स्पेसिफिक हीट की बात करें या हम उसको डिफाइन करें कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड. मतलब उसकी क्या क्वांटिटी है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. इस सबको फाइंड करने के लिए हमें पता है हीट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से, Q that is required to raise the temperature of a sample, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस से दैट इज C, उसके मास से, उसके टेम्परेचर से और उसके चेंजेस में. तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, C is a coefficient, M is mass by temperature is equal to C delta T. मतलब C जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मैटर बढ़ेगा, साथ साथ वो भी बढ़ेगा. दैट इज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो एक रिलेशनशिप करते हैं हम CP और CV. व्हाट इज CP एंड व्हाट इज CV? आई विल टेल यू. CP और एक CV में रिलेशन करेंगे फॉर आइडियल गैस. CP मतलब दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट कैपेसिटी. C रिप्रेजेंट हीट कैपेसिटी. तो CV मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर को हम CP से रिप्रेजेंट करेंगे. इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. तो अब इनका रिलेशनशिप निकालते हैं इन दोनों का. तो एज वी कैन राइट हीट, हम हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से. सो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट है प्रेशर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और इसमें हमारा है प्रेशर. सो डिफरेंस बिटवीन क्या हुआ CP और CV में, अगर हम ड्राइव करते हैं आइडियल गैस को सिर्फ 1 मोल के लिए लेके, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा PV.
So delta U is equal to delta RT. So delta U plus R delta T. अगर हम डेल्टा एच की और डेल्टा उसकी वैल्यू को पुट करते हैं एच की, देन वी गेट सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी. तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर and we get Cp minus Cv equal to R. That's all about the relationship between Cp and Cv.